विद्यार्थी मित्रों, अगले ऑनलाइन लेक्चर में हमने 2 पत्र देखे थे, बधाई पत्र और आमंत्रण पत्र। ये स्टैंडर्ड 8 का पहला पाठ है, पत्र एवं डायरी। तो पत्र कैसे लिखे जाते हैं इसकी जानकारी इस लेसन में दी गई है। तीसरा है आश्वासन पत्र। आश्वासन देना यानी किसी को ढाढ़स बंधाना। तो आश्वासन कैसे दिया जाता है पत्र के माध्यम से, ये हम देखें तो खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। विद्यार्थी मित्रों, आप कोई भी स्पर्धा में हिस्सा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हर बार अच्छे नंबरों से ही सफल हो। कई बार आपसे अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है तो उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यही बात इस पत्र में लिखी गई है। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालुपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। स्मृति यानी कि याद। आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रहे थे। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। यानी कि उसकी जो सखी है जागृति, उसने बहुत सारे मेहनत की होगी, लेकिन उसके लक ने उसका साथ नहीं दिया। तो शायद उसकी मेहनत थोड़ी सी कम पड़ गई, इसीलिए कहती हैं कि हमें तुमसे बहुत आशा थी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था वो हो गया, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी नहीं होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सोपान यानी कि जिसे हम कहते हैं कि सीढ़ी है, उस पर चढ़कर ही निष्फलता पर की सीढ़ी चढ़कर ही हम सफलता तक पहुंच सकते हैं। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं, वहाँ से खिसक नहीं जाते। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं। हतोत्साह यानी कि उत्साह बगैर। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगे। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। मनोयोग से यानी कि पूरे मन से। हार गई है इसलिए उसे दुख होगा, अभ्यास में भी मन नहीं लग रहा होगा, इसीलिए उसकी सखी कहती हैं कि तुम पूरे मनोयोग से यह सब निराशा हटाकर अभ्यास में लग जाओ। तुम्हारी सखी अवनी अपनी सखी जागृति से पत्र लिखती हैं कि खेल महाकुंभ में तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार तुम जरूर सफल होगी, इसलिए तुम्हें निराशा हटाकर अभ्यास में लग जाना चाहिए। तो ये था आश्वासन पत्र। किसी के आश्वासन आप देने से भी हमारी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। ये पत्र से हमें जानने को मिला है। अब है अनुमति पत्र। अनुमति यानी कि सम्मति, किसी बात की सम्मति देना, उसे कहते हैं अनुमति पत्र। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अगली कक्षा में सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का होगा और 818 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में 800 रुपये का खर्च आएगा,
तो पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए पत्र लिखना आवश्यक हो गया होगा। इसीलिए रमेश ने अपने पिताजी से पत्र लिखा है। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड इस प्रवास में जाने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट के सब साथी जा रहे होते हैं तो स्टूडेंट को भी जाने का मन करता है, इसीलिए वह अपने पिताजी से कहते हैं मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी डोर से भेजने की कृपा करें। फीस है 800 रुपये। तो यह फीस भरने के लिए पिताजी से पैसे रमेश मंगवाता है। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। इस पत्र में रमेश है वह अपने गांव में पढ़ने की सुविधा नहीं होगी, इसलिए दूसरे गांव पढ़ने गया है, तो वहाँ से प्रवास जाने वाला है स्कूल में से, तो वह अपने पिताजी से पैसे और अनुमति पत्र भेजता है कि मुझे अनुमति दे और साथ में 800 रुपये भिजवाए। तो यह पत्र था अनुमति पत्र यानी कि सम्मति पत्र। 5वां है प्रार्थना पत्र, विनती पत्र। कोई काम अगर हमें करवाना है तो किसी के साथ बड़ी विनम्रता से बात करनी चाहिए, तो ऐसा ही पत्र है प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। प्रधान अध्यापक यानी कि मुख्य टीचर, देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, BA सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। इकलौता यानी कि दूसरे कोई भाई बहन नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी बहन है। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे, इसीलिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। कृतज्ञ यानी कि आभारी। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8 अ। तो ये था प्रार्थना पत्र। मनोज पटेल के बहन की शादी है, तो 5 दिन की छुट्टी चाहिए, इसीलिए उसने अपने मुख्य शिक्षक को एक चिट्ठी लिखी है कि मेरी बहन की शादी है और मैं उनका इकलौता भाई हूँ, तो आपसे सम्मति लेना आवश्यक है कि मैं 5 दिन तक स्कूल नहीं आ पाऊँगा। साथ में मेरे पिताजी की चिट्ठी भी मैंने जुड़ी हुई है, क्योंकि मेरे पिताजी ने भी इसमें कुछ 2 शब्द लिखे होंगे कि मेरे पुत्र को छुट्टी देने की कृपा करिएगा। इसीलिए ये पत्र, प्रार्थना पत्र, अगर आपको स्कूल में से कुछ छुट्टी चाहिए तो ऐसे लिखा जाता है। तो ये था प्रार्थना पत्र। ये सब तो थे हमारे सामाजिक पत्र, जिसे हम कहते हैं हमारे समाज में कोई कार्य के लिए लिखा जाता है तो ऐसे पत्र लिखे जाते हैं। अब आते हैं कार्यालय पत्र। कार्यालय यानी कि ऑफिस। अगर आपको ऑफिस में कुछ काम है, कुछ शिकायत है, तो पत्र कैसे लिखा जाता है, यह कार्यालय पत्र में सूचित किया गया है। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, उनको शिकायत की गई है कि भाई हमारे मोहल्ले में, हमारी ऑफिस के आसपास बहुत सी गंदगी है, तो कृपा करके यह साफ सफाई करवाने का आपको विनती है कि यहाँ साफ सफाई करवाए। तो यह पत्र कैसे लिखा जाता है, तारीख 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका, बड़ौदा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में
सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि यहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यह गंदगी शीघ्र न हटाई गई तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही इसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई परमार, गायत्री मोहल्ला, बड़ौदा। एक नागरिक हैं सुरेश भाई जो गायत्री मोहल्ले में रहते हैं। तो वहाँ जो साफ सफाई ठीक से नहीं हो पाई तो शादी वाले दिन लोग अपनी जूठन वहाँ में डाल जाते हैं और कोई सफाई नहीं करता, इसलिए वहाँ से चलना भी मुश्किल हो गया है। इसीलिए सुरेश भाई ने स्वास्थ्य अधिकारी को ये पत्र लिखा है कि प्लीज़ कृपा करके हमारे यहाँ साफ सफाई करवाए, नहीं तो शायद बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। तो शिकायती पत्र ऐसे लिखे जाते हैं जो कार्यालयी पत्र में आते हैं। अब है व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय हमारा जो है उसके बारे में हमें पत्र लिखना है, तो वह कैसे लिखा जाता है, यह व्यावसायिक पत्र में हमें दिखाया गया है। पुस्तकें बेचने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। आपको कुछ पुस्तकें मंगवानी है तो आप पुस्तक विक्रेता से कैसे बात करेंगे पत्र में, यह इस पत्र में लिखा गया है। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, इन्हें यहाँ डाक से भेजने की कृपा करें। तो पुस्तक के नाम लिखे हैं। पहला है नन्हा कोश, जिसके लेखक है श्री रतिलाल नायक। दूसरा है नालंदा विशारद शब्द सागर, श्री नवल जी। तीसरा है बृहद हिंदी शब्दकोश, जिसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम बहादुर शर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। चौथा है साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश, जिसके लेखक है हरिवंश राय शर्मा। उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP से भेजें। भवदीय दिशा, शांति भवन, MG रोड, राजकोट, और पिन कोड लिखा है 360001। तो आपको यदि पुस्तकें मंगवानी है तो उस पुस्तकों का नाम लिखना है और सामने उसके लेखक का नाम लिखना है, इसलिए पता चले कि आपको कौन सी पुस्तक चाहिए। और आपको ऐसे पत्र लिख के भेजना है तो आपको आपकी पुस्तक मिल जाएगी। तो ये सभी पत्र थे। व्यावसायिक पत्र हमने देखे, बधाई पत्र देखे, आमंत्रण पत्र देखे, कार्यालयी पत्र देखे। तो ये सब पत्र ऐसे लिखे जाते हैं। डायरी लेखन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आपको व्हाट्सएप के द्वारा आपका होमवर्क भेजा गया है, जो करके आपको टेलीग्राम में भेजना है। थैंक यू।